एक्सरसाइज 13.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पिछले जो क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, उसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर आपको एक्सपांडेड फॉर्म में दिया हुआ है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको लिखना है। तो चलिए एक एक करके इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पर करना क्या है, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो बहुत इजी है, आप देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो बेस तो इसका 6 रहेगा और इसका जो पावर होगा वो इसके काउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने बार ये रिपीट हो रहा है। 6 देखो 1 2 3 4 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 6 रेज्ड टू द पावर 4 इसका आंसर होगा। जो 4 है वो इसका एक्सपोनेंट है और ये इस एक्सप्रेशन का इस नंबर्स का, इन नंबर्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते दिया t इंटू टी, तो t जो है इसका बेस हो गया और t कितने बार, 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 ऊपर लिख देंगे 2, या इसको आप t स्क्वायर्ड भी बोल सकते हो। तो t स्क्वायर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। चौथा आप देखो b है, तो b बेस हो गया। अब b कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो b रेज्ड टू द पावर 4 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। यहाँ पर आप देखो 5 भी है और 7 भी है, तो आपको सिर्फ 5 वाले टर्म्स को उसके एक्सपोनेंट में लिखना है और 7 वाले टर्म्स को उसके एक्सपोनेंट में लिखना है। तो जैसे 5 को अगर बेस लेंगे तो 5 का बेस में आप देखो कि इसका एक्सपोनेंट जो है 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 5 2 बार रिपीट हो रहा है। इनटू 7 आप देखो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 7 जो बेस रहेगा उसका एक्सपोनेंट होगा 3। तो इसको पढ़ेंगे 5 स्क्वायर्ड इंटू 7 क्यूब। ठीक है, अब आप यहाँ देखो 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और a भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो पहले अगर 2 को बेस लेंगे तो ये स्क्वायर होगा 2 का, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, इनटू a का भी स्क्वायर होगा क्योंकि a जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन देखो, a 3 बार रिपीट हो रहा है तो पहले a का क्यूब हो गया और c जो है यहाँ पर 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इनटू c रेज्ड टू द पावर 4 हो गया। और लास्ट में है d, तो d सिंगल है तो आप सिंगल इसको लिख सकते हो। अब इसको आप यहाँ से अगर इंटू साइन हटाना चाहो तो a क्यूब c टू द पावर 4 और d इस तरीके से भी लिख सकते हो। लेकिन जब आपको कोई न्यूमेरिकल नंबर दिया हो तो उनके बीच में इंटू का साइन लगाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 13.1 का सेकेंड क्वेश्चन।